बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्वनाथ शंकर भगवान के 3 नेत्र में बीच का जो नेत्र है ये भगवान शिव एक बार प्रकट कर चुके थे जब माता पार्वती ने दोनों हाथों से नेत्र बंद करा था, तब शिव ने वो नेत्र प्रकट कर लिया था। शंकर भगवान ने वो नेत्र प्रकट कर लिया था, पर उस नेत्र को जब खोला गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड हाहाकार करने लगा। संपूर्ण ब्रह्मांड सब राख होने लगा, सब जलने लगा। प्रकाश जरूर हो गया पर सब जल रहा था। शिव पुराण कहती है जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो हमारा पुण्य भी जलने लगता है। जब हम दूसरे का खोट देखते हैं, दोष देखते हैं, दूसरे का अवगुण देखते हैं, तो हमारे जो पुण्य है, हमने जो दान करा होता है, सत्कर्म करा होता है, भजन करा होता है, पुण्य करा होता है, नाम जाप करा होता है, मंत्र जाप करा होता है, वो सब जलने लगता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग पुण्य नहीं करते। इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर जितने लोग जन्म लेते हैं ना, ये सारे बहुत पुण्य करते हैं। कहीं किसी को भूखे को भोजन कराएंगे, कहीं दान करेंगे, कहीं भजन करेंगे, कहीं कीर्तन करेंगे, कहीं भगवान को पानी चढ़ाएंगे, कहीं हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, कहीं तीर्थ में दर्शन करने जाएंगे, कहीं किसी को जल पिला देंगे। ऐसा नहीं है। जितने लोग इस अरिहंत चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, या इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दान नहीं करता हो, जो पुण्य ना करता हो, जो सत्कर्म ना करता हो, जो भजन ना करता हो, जो कीर्तन ना करता हो, किसी भी रूप में करता है। वो करता जरूर है, मतलब पुण्य तो वो कमाता है, पुण्य कमाई तो करता है। फिर गुरुजी अगर पुण्य की कमाई करता है तो नरक क्यों चले जाता है? उसका क्या कारण है? जब पुण्य कमाया तो फिर नरक जाने का तो काम ही खत्म हो जाना चाहिए। उसका कारण है, जैसे आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो। अब 10,000 रुपये महीना तो तुमने कमाया, मतलब पुण्य तो तुमने ढेर सारा कमाया। अब तुम्हारा घर का खर्चा भी तो देखो रे कितना है। गैस की टंकी 1,000, बिजली का बिल 2,000, बच्चों की पढ़ाई 5,000, कितना हो गया? 8,000। और मालूम पड़े फिर कोई खर्चा आ गया, तेल साबुन शक्कर घर का आने अन्य खर्चा आ गया, मालूम पड़े 10,000। और मालूम पड़े घर में मेहमान आ गए, सामान और ज्यादा लाना पड़ा, 2,000 और खर्च हो गए, ऊपर के खर्च हो गए 12,000। फिर कहीं का कुछ काम आ गया, शादी ब्याह आ गया, वहां जाना पड़ गया, 2-3,000 वहां खर्च हो गए, 15,000। कमाई थी 10,000 रुपये, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए, कर्जा बढ़ते चले गया। मतलब तुम्हारी कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है। उसी तरह तुमने पुण्य तो खूब कमाया, तुमने कहीं भजन करा, पुण्य कमा लिया, तुमने किसी को भोजन कराया, पुण्य कमा लिया, किसी को पानी पिलाया, पुण्य कमा लिया, कथा में बैठ गए, पुण्य कमा लिया, कथा स्मरण कर लिए, पुण्य कमा लिया, शंकर जी के मंदिर पहुंच गए, पुण्य कमा लिया, भजन में पहुंच गए, पुण्य कमा लिया। तुमने पुण्य तो बहुत सारा कमाया, पर तुम्हारा खर्चा भी बहुत सारा है रे। इन नेत्रों से गलत देख लिया, पुण्य खत्म हो गया, गलत बोल दिए, पुण्य खत्म हो गया, गलत जगह चले गए, पुण्य खत्म हो गया, गाली दे दी, पुण्य खत्म हो गया। अब जरा विचार करो, कमाई 10,000 रुपये महीना और खर्चा 15,000 का हो रहा है। तो उसी तरह हम पुण्य तो ढेर सारा कमाते हैं, पर हमारा पाप भी तो कितना होता है। दिन भर में मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो रहे, एक एक दिन में 15-15 बार झूठ। बैठे हो घर में, कह रहा कि दुकान में बैठा है तो के घर में, कहीं रोड पर चल रहा है तो क्या अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, आधे घंटे तक पते ठिकाने नहीं पड़ते। तो पुण्य कितना कमाया और पाप कितना कमाया, वो विचार कर कर देखिए। पुण्य थोड़ा सा है हमारा, पाप बहुत सारा है हमारा। उस पुण्य को हमको बचाना है तो पाप कर्म थोड़ा कम करना पड़ेगा। अर्थात गलत देखना बंद कर दो, गलत सुनना बंद कर दो, गलत बोलना बंद कर दो, और गलत व्यसन बंद कर दो। गलत व्यसन बंद कर दीजिए। कितना आज के समय में लोग
गलत व्यसन में ज्यादा डूब रहे हैं। और इतना गलत व्यसन तो हमने उधर नहीं देखा, जितना चल के आए तो इधर रोडों पर जहां देखो वहां मछली का मांस, कहीं मांस बिक रहा है पूरे क्षेत्र में। और चले जाओ अधिकाधिक महाराष्ट्र क्षेत्र में, जैसा जैसा महाराष्ट्र टच में रहे वैसे उधर और बढ़ते जाओ तो और व्यसन में लोग डूबे हुए। गलत भक्षण, गलत भोजन का त्याग करो। शिव महापुराण में आयो, हमने कभी ये कथा हमने कभी नहीं निकाली है हम इस तरह की, पर ये कथा आज निकालना पड़ रही है कि भाई हम कुछ त्याग करें हमारे जीवन में। आप इतनी संख्या में आयो, एक एक व्यक्ति भी अगर संकल्प लेगा कि हम मांसाहार का त्याग करते हैं, हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम व्यसन में बचेंगे, अगर एक एक व्यक्ति भी अगर संकल्प लेगा तो मांसाहार से बचने का प्रयास होगा। और आप सुधरेंगे, परिवार अपने आप सुधर जाएगा, परिवार सुधरेगा, मोहल्ला अपने आप सुधर जाएगा, मोहल्ला सुधरेगा, गांव अपने आप सुधर जाएगा, गांव सुधरेगा, शहर अपने आप सुधर जाएगा, और शहर सुधरेगा तो पूरा भारत अपने आप सुधर जाएगा। सुधरना आपको पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा संकल्प। पुराण तो समझा सकती है, कह सकती है, बोल सकती है, बता सकती है, आगे मर्जी आपकी दादा, आप जो करें मन आपका। पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा गलत भक्षण से, गलत भोजन से बचने का प्रयास करिएगा। गलत जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, जम के बोलो जरा, मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती। आप भगवान की भक्ति में जिस भाव से डूबे रहेंगे, भगवान के स्मरण में जिस भाव से डूबे रहेंगे, वो भाव आपका शुद्ध है। मन को, धन को, बुद्धि को, चित्त को अच्छी जगह ले जाओ, श्रेष्ठ जगह। भगवान भोलेनाथ से विनती करा करो कि हमारे घर में जो भोजन बने वो सात्विक बने, शुद्ध बने और आपको भोग लगने वाला बने, गलत ना बने। आप ये भगवान से प्रार्थना करा करो। महाराज, 3 नेत्र शंकर भगवान के, एक नेत्र शिवजी थोड़ा सा खोले थे और पार्वती जी ने 2 नेत्र बंद कर दिए थे, तो तीसरा नेत्र जो खोला गया, उस नेत्र के खोलने पर जो दिखा सब नष्ट हुआ, सब। बड़ी मुश्किल से मिलती है सब। कथा कह रही है हम व्यसनों से छूट जाएं। शंकर भगवान ने जो तीसरा नेत्र खोला है, शिव ने जो तीसरा नेत्र खोला, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र जो प्रकट किया है, वो प्रकट करने का केवल एक कारण था कि वो तीसरा नेत्र इसलिए प्रकट करा गया कि जो अंधेरा हो गया था उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाए। पर प्रकाश तो उत्पन्न हो गया, पर दिक्कत ये हो गई कि जो सारा की सारा ब्रह्मांड है वो सब में आग लगने लगी, सब भस्म होने लगा, सब बर्बाद होने लगा। होता है हमारा भी, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हम दूसरे की बुराई जरूर ढूंढ लेते हैं, हम दूसरे में कुछ ना कुछ ऐब जरूर ढूंढ लेते हैं, पर इतना ध्यान रखना कि उसमें नुकसान भी हो रहा है। हमने ऐब तो ढूंढा, बुराई तो ढूंढी, पर दुख ये है कि हमारा भीतर का पुण्य समाप्त होते चले जा रहा है, हमारा पुण्य जा रहा है। और हमारा पुण्य जब समाप्त हो गया तो फिर हमने करा क्या? फिर वही बात आ गई ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए,
हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए। माना की मुश्किल था राम नाम लेना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना बहुत कठिन है साहब। भोजन में समय लग सकता है, श्रृंगार करने में आप समय लगा सकते हो, पर थोड़ी हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि जितना समय माताएं अपने शरीर को देती है डेंटिंग पेंटिंग को, उतना समय भी मेरे भोलेनाथ को दे दे तो कल्याण हो जाए साहब, उतना भी दे दे तो कल्याण हो गया। बहुत वो 1 घंटे तक जो पेंसिल से लाइन खींचो न, फिर डब्बा भरो, इसके बाद फिर पेंसिल से फिर आंख में से खींचे, फिर 25 बार आंख के झपक झपक के देखे सही लगा कि नहीं लगा, फिर इधर से ज्यादा लग गया तो पल्लू को अब झपक से तो देखे, अच्छा इनको कितना आनंद आ रहा है, अब ले तो पल्लू पोछा। जितना श्रृंगार में समय दिया है उतना भगवान के भजन में भी दे दिया तो आनंद हो गया। मेरा निवेदन केवल भगवत भजन का, बहुत उतना भी अगर दिया ना बहुत। माना की मुश्किल था राम नाम लेना, बहुत मुश्किल लगता है भगवान का भजन, बहुत मुश्किल। पर तेरी दुनिया में आके फंस गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हे भगवान, हम इस संसार सागर में आए थे भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। थोड़ा थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा 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 समय। इस व्यासपीठ से हमने कभी नहीं कहा कि आप घर छोड़ दो, बोला कभी? इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप संत बन जाओ, आप साधु बन जाओ, आप तपस्वी बन जाओ, आप कहीं के पीठाधीश मठाधीश बन जाओ, कभी नहीं कहा इस व्यासपीठ से। हमने कभी नहीं बोला कि आप बैरागी बन जाओ कि त्यागी बन जाओ, आप साधु बन जाओ कि संत बन जाओ। हम तो एक बात कहते हैं, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। हम कभी नहीं कहते कि तुम नर्मदा जी के घाट की, गंगा जी के घाट की, यमुना जी के घाट की, सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। तुम तो घर में रहो, खूब कमाओ डट के, एक दुकान की जगह 4-4 दुकान लगाओ, खूब व्यापार फैलाओ, खूब फैलाओ। और इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, खूब डपट के कमाओ, मना नहीं। पर परिवार में रहो, खूब कमाई करो, पर उस कमाई का सदुपयोग भी करो और परिवार में रहकर भगवान का भजन भी करो। ज्यादा कहीं नहीं जाना। हम तो बाबा भोलेनाथ जी से विनती करेंगे, बाबा हे भोलेनाथ, अपने सिर की बेलपत्र जब पोथी पर चढ़ाते हो तो इतना सावर दे देना कि जो जिस भाव से कथा सुन रहा हो, चाहे टीवी पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में, उसकी मनोकामना पूर्ण करना और ऐसी तरक्की देना कि वो भी जीवन में एक बार कथा करवा, ऐसी उन्नति देना। एक दुकान नहीं, तुम 4-4 करो, 8-8 दुकान खोलो, व्यापार चलाओ, व्यवसाय सब कुछ करो, परिवार में खूब खुश रहो, खूब उन्नति करो तुम्हारा परिवार। पर उस परिवार में रहकर सबसे बड़ा एक काम करना,
कमाई तो कोई भी कर लेता है साहब। भगवान भी कहता है कि तेरा जन्म नहीं हुआ था और माता के स्तनों में दूध दिया है तेरा पेट भरने के लिए, और मरेगा तेरे परिवार वाले अग्नि नहीं देंगे, कफन नहीं देंगे, लकड़ी नहीं देंगे, तो तू चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। मैंने कोरोना महामारी में सब कुछ दिखा दिया, जब परिवार वाले आग देने नहीं आए तो मैं खुद आगे देकर अग्नि लगवा दिया, तो चिंता मत करना। कोई नहीं आया तब मैं आया हूं, क्यों टेंशन लेता? आप उसके भरोसे पर छोड़ दो। उसके सहारे पर छोड़ दो बस। महाराज शंकर भगवान से विनय, उस तीसरे नेत्र का प्रकट होना और उससे ब्रह्मांड में आग लग जाना, समाप्त हो जाना, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, पर अग्नि प्रकट हो जाना, नुकसान भी बहुत हुआ है। जब जब हम किसी का दोष देखते हैं, किसी में अवगुण देखते हैं, हमारा नुकसान बहुत होता है। हमारा पुण्य, हमारा दान, हमारा धर्म, हमारा सत्कर्म, हमारा सुंदर भजन समाप्त हो जाता है। घर में जो 4 बहुएं होती हैं ना, देवरानी जेठानी, इनके तीसरे नेत्र के कारण तो घर में झगड़ा होता है। इनका जो तीसरा नेत्र है ना, 3-4 बहुओं का, ये नेत्र के कारण झगड़ा होता है। मम्मी तुम उसको तो कुछ नहीं बोलती, बस मुझे बोलती हो। बस ये तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र, मम्मी ने उसको ये दे दिया, तीसरा नेत्र खुल गया। और जीजी ने तो ऐसा कर दिया, तीसरा नेत्र खुल गया। हमने अवगुण देखा, हमने उसमें दोष देखा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसको जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। आप तो भगवान का भजन करो, आपको क्या करना, आप स्मरण करो, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूबे रहो, हो जाता है। पार्वती मैया ने स्तुति कर कर शंकर जी से कहा, बाबा आपसे एक निवेदन करूं मैं? हाँ बोलो बाबा, बस इतना निवेदन है मेरा, इतना निवेदन है मेरा। बाबा इस निवेदन को स्वीकार करना। मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि अब इस तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखना, ठीक है? पर तीसरा नेत्र कभी खोलूं ना, तीसरा नेत्र कभी खोला ना जाए। गला पकड़ रहा है थोड़ा। पार्वती जी कहती है, नहीं ऐसा नहीं कर रही हूं कि आप मत खोलिए, पर तीसरे नेत्र की जब जरूरत हो, तीसरे नेत्र की जब जरूरत पड़े, संसार सागर में जब उद्धार के लिए जरूरत पड़े, जब तीसरे नेत्र की जरूरत पड़े, तब इसे अवश्य खोलो। तब आप मना नहीं है इसको खोलने के लिए। आप कहोगे गुरुजी किसी में अवगुण नहीं देखना है, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा जब जरूरत पड़े तब तीसरा नेत्र खोलो। बहुत सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है, जरूरत पड़े तब तीसरा नेत्र खोलिए। मतलब अपने भीतर के अवगुणों को निकालना हो तब जाकर ये तीसरा नेत्र खोल लीजिए कि अब मेरे भीतर के अवगुण मुझे निकालना है। मैंने क्या क्या गलत करा है,
कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच करा, अपने भीतर के अवगुण को निकाला। और हम सबके अवगुण निकालते हैं, पर अपने भीतर के अवगुण नहीं निकालते। पाप करते समय मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है। पाप करते समय बहुत प्रसन्न होता है। घर में चींटियां हो गई ढेर सारी, पत्नी को आवाज लगाई, जाओ जरा जल्दी से जा, और घासलेट का तेल लेके आ जल्दी से, जा जल्दी से। और पत्नी ने वो पति को लाके दिया, और पति ने वो सारी चींटियों पे तेल डाला, चींटियां तड़प रही, मर गई। और पति कहने लगा, देख ले 1 मिनट में साफ मर गई कि नहीं मर गई। पाप करते समय मनुष्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराहट आ गई। गाय दरवाजे पर आ गई, डंडा लेकर भगाया, मुस्कुराहट आ गई, भगा जरा जल्दी जल्दी भगा इसको, यहां से भगा, मुस्कुराहट आ गई। किसी को कष्ट दिया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहते ना, पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोए। पाप करते समय चेहरे पर मनुष्य के मुस्कुराहट आ जाती है, और पुण्य करते समय मनुष्य के चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है। मुस्कुराहट चली गई। किसी मंदिर में गए, और मंदिर में जाने पर तो मिठाई का डब्बा ले गए आधा किलो का, पंडित जी को दिया कि पंडित जी आधा किलो मिठाई का डब्बा है, लो प्रसाद का भोग लगा दो। पंडित जी ने डब्बा लिया, डब्बा लेकर पंडित जी ने उसमें से डब्बा लेकर मालूम पड़े 4-5 पेड़े उसमें से लड्डू निकाल लिए। तो जो पुण्य कमाने गया था उसके मन में वही 5 लड्डू खटक गए। बताओ महाराज कहीं चोटा, इतना सारा लड्डू निकाल लिया। बताओ, आधा लड्डू में से तो महाराज ने निकाल लिया, महाराज ने इतना लड्डू निकाल लिया, महाराज ने इतना पेड़ा निकाल लिया। तू लेकर किसके लिए गया था? भगवान के लिए। तू लेकर किसके लिए गया था? परमात्मा के लिए। अगर ब्राह्मण चाहता तो वो नहीं देता, पर उसका भाव देखिए कि भगवान को भोग लगाकर 2 लड्डू 4 लड्डू 5 लड्डू निकालकर उसने तेरे को दे दिया। नहीं तो तू तो भगवान के लिए ले गया था। समर्पण का भाव होता तो उनको समर्पित कर कर चले जाते, पर लेने का भाव ज्यादा है। भंडारे में 1 पीपा तेल दान करते हैं और मन में लेकर बैठते हैं कि कम से कम 5 किलो नुक्ति मेरे घर के अंदर आना चाहिए। हमने 1 पीपा तेल का दिया था, हमारे यहाँ तो नुक्ति नहीं आई। तुमने इतना बड़ा भंडारा करा, नुक्ति हमारे घर पे भेजो, 5 किलो नुक्ति आना चाहिए, 1 पीपा तेल दिया है। तो लिख के रखते हैं, भेरू सिंह ने 1 पीपा तेल दिया, इसके घर में 2 किलो नुक्ति भेजना है। इन्हें आटा दिया, इसको ये चीज भेजना है। नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक वर्णन करती है कि एक राजा जिस गौ माता का दान दे दिए, वो गाय वापस दौड़ कर आकर राजा के भवन में आ गई और उसका दूध निकल गया। उस दूध को राजा ने पी लिया तो उसको भी नरक भोगना पड़ा, उसको भी नरक भोगना पड़ा है। हमने देकर अगर वापस ग्रहण करा है तो उसका भी नरक भोगना पड़ता है। देव, आपने दिया कि भैया ये भंडारे में हम दान नहीं कर रहे, हम प्रसाद बनाने के लिए दे रहे हैं कि ये प्रसाद बनाना, प्रसाद होगा तो आप खा सकते हो, पर दान दे दिया कि मैंने तो ये दान दिया, तो दान दिए को आप भोग नहीं कर सकते। दान दिए वो का भोग नहीं है। महाराज, हमें अपने भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का पाप कर्म, हमारे भीतर का दोष, हमारे भीतर की जो दोष हैं, हमें उसको ये तीसरे नेत्र के द्वारा प्रकट करना है कि हमारे भीतर ये दोष है।
और भगवान से कहना भी कि माना के मैं पतित बहुत हूं। हे बाबा, माना कि मैं पतित हूं, पर पतित पावन तेरो नाम भोले त्रिपुरारी। हे शंभु, हम पतित हैं, पर पतित पावन तेरा नाम है, पतित पावन तेरा नाम है। उसके बल पर हम जानते हैं कि हम पतित होने के बाद भी तू हमको पावन कर सकता है। हम पतितों को पावन करना तेरा काम। किसी के सुख को देखकर यह ना विचार करना कि बता उसको सुख ज्यादा मिल गया, उसमें आनंद की अनुभूति हो सकती हो। राम जी महाराज जब वन में जा रहे थे, राम जी जब वन में जाते जाते राम जी महाराज जब वन में से निकल कर जा रहे थे, तो एक ऋषि के दरवाजे पर बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे। किसी ने आकर कह दिया राम जी आ रहे हैं, और सारे ऋषियों तो दौड़ कर गए, और दौड़ कर जाकर इतने बड़े बड़े पत्थर उठा उठाकर ऋषियों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिए, रोड पर रख दिए। तो गुरु जी वहां से निकल कर जा रहे थे। गुरु जी ने पूछा क्यों रे, ये इतने बड़े बड़े पत्थर सबने अपने अपने दरवाजे पे क्यों रखे हैं? इतने में एक बोला गुरुजी राम जी आ रहे हैं। तो राम जी आ रहे हैं तो पत्थर रखने की जरूरत है कि फूल रखने की जरूरत है? इतने में ऋषियों बोले हमने सुना है राम जी पत्थर को छूते ही स्त्री बना देते हैं, तो जिसको जितनी चाहिए उसने उतने धर दी। इतने में गुरु जी बोले राम जी आ तो रहे हैं, पर रोते रोते आ रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा वो काय के लिए रो रहे हैं? उनकी पत्नी कहीं खो गई, इसलिए रो रहे हैं। सारे ऋषियों ने पत्थर उठा उठा के घर के पीछे फेंक दिए। एक भी नहीं चाहिए दादा। एक के चक्कर में जब परमात्मा को रोना पड़ रहा है तो यहां तो अपने 15-15 धर दिए। उठाओ वापिस पीछे फेंको, वापिस पीछे। एक के चक्कर में जब भगवान को रोना पड़ रहा है तो हमने तो 15 पत्थर धरे हैं, हमने 15 शिलाएं रखी है, उठा उठाकर सबने पीछे फेंकना चालू कर दिए। हमें नहीं चाहिए। गुरु ने कहा किसी के सुख को देखकर यह मत सोचना कि वो सुखी है, उसके भीतर का दुख वही जान सकता है। वो भीतर का दुख वही जान सकता है। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं साहब, संसार की कहें अपने आसपास में भी आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। उनके चेहरे पर तो बड़ी प्रसन्नता रहती है, रोज कंगा भी कर लेते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं, पर भीतर से कितना दुख है ये वही जान सकता है। कितना रोता है अंदर से ये वही जान सकता है। उसको क्या गम है, उसको क्या दुख है, ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसके भीतर का जो दर्द है, उसके भीतर का जो दुख है वो खुद महसूस कर सकता है। इसीलिए तो भगवान देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर वो अपने दुखड़ों को कह देता है, अपने दुखड़ों को प्रस्तुत कर देता है, अपने दुखड़ों को भगवान के सामने ले जाकर रख देता है कि मेरे जीवन का ये दुख है बाबा और इसको समाप्त कर देना। मेरे जीवन का ये दुख है बाबा, मैं आपके चरणों में आकर कह सकता हूँ। ये पत्रों के माध्यम से लोग कहते तो हैं। अभी तो इतने ही पढ़े, इतने ढेर लगे, ढेर सारे पढ़े। कहा किसी ने, देखो राजेश्वरी शिववंशी हैं, शिवनगर कॉलोनी छिंदवाड़ा से आए। राजेश्वरी शिववंशी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव सावन के महीने में शिव पुराण सुन रहे हैं, सावन के महीने से शिव पुराण सुन रहे हैं आस्था चैनल से। बाबा से प्रार्थना करिए
सियोर कथा सुनने के लिए गए। जैसा आप कहते हो कि बाबा की कथा अगर कोई दिल से सुन लेता है तो 3 महीने में बाबा उसके मन की मुराद पूरी कर देते हैं। गुरुदेव, हम जब कथा सुनकर आए तो बाबा ने 3 महीने भी नहीं लगाए, 1.5 महीने में हमारे मनोरथ पूर्ण कर दिया। आपने लिखा है बहन, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कर दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। ये शिव की कृपा। आप आए हो आशा लेकर, आप आए हो विश्वास लेकर। जितने लोग अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना कि आपके भीतर की कामना, आपके भीतर की मनोकामना, आप केवल हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो तो खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। वार्ड नंबर 3, कल्पना कॉलोनी, जुन्नार देव। कल्पना ठाकरे कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा। आपने पत्र में लिखा है, आप ही हैं? दोनों हाथ उठा लो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, दीदी टीवी के माध्यम से 1 साल से कथा सुन रही हूं। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करा, मैंने वो व्रत किया। परिणाम ये मिला कि 1 महीने बाद ही जिस कार्य के लिए मैंने व्रत करा था, मेरे पति का ट्रांसफर हुआ, जुन्नारदेव कॉलेज में हो गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बेटा 8 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ। ये बाबा की कृपा हुई, ये बाबा ने बड़ी करुणा करी महाराज जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है भोले बाबा की कथा से। अच्छा, आज आपका जन्मदिन भी है, बाबा की बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा की कृपा हो। पति और बेटा भी आप कथा में आए, कहां बैठे हैं, जरा खड़े होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में पधारे। यही खुशी है बहन। प्रसन्नता की बात तो यह है कि आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि माताएं तो कथा सुन रही हैं, साथ में अपने पति और बच्चों को भी प्रेरणा दे रही हैं कि कथा तत्व क्या है, उसको श्रवण करें। विराजिए, विराजिए, बैठिए। हर हर महादेव। भगवान शिव जब कृपा करता है, शंकर जब करुणा करता है, तो कोई कमी नहीं छोड़ता महाराज, कोई कमी नहीं छोड़ता। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, शंकर के प्रति अगर भरोसा पक्का है, तो वो देने में कमी नहीं करता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शंभु देने में कभी कमी नहीं रखता। आप विश्वास रखकर, भरोसा रखकर भगवान से जो कहना चाहते हो। फिर कहूंगा, जो शंकर का मंदिर एकांत में हो, जिस शिवलिंग कर पास में कोई ना जाए, वहां तुम पहुंच जाओ और उसकी आराधना में लग जाओ। जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, धतूरा नहीं चढ़ा सकते, चावल नहीं चढ़ा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा उतने में भी। शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दो, वो कल्याण कर देगा। आप मत कुछ चढ़ाओ, आप तो उसकी सेवा में लग जाओ बस। शिव महापुराण में सेवा को पूजन कहा गया और पूजा को सेवा कहा गया। बहुत ध्यान देना। आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो ये पूजा ही है शंकर जी की। आप शिव जी के मंदिर में पोछा भी लगा रहे हो तो ये शिव जी की पूजा ही है। आप निर्माल्य पड़ा हुआ है, भगवान पे से उतरा हुआ कोई सामान पड़ा हुआ है, माला पड़ी, पुष्प पड़ा, बेलपत्र पड़ी, उसको उठाकर कहीं ठंडा कर कर आए हो, ये भगवान की पूजा ही है। मंदिर को साफ कर दिया, ये पूजन ही है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। करो सेवा। महाराज
महिषासुर की कथा तो आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कई बार सुनी है। महिषासुर का बेटा था गजासुर। आपको पहले भी महिषासुर की कथा कई बार टीवी के माध्यम से सुनी कि धनु राजा के पुत्र रंभ और करम्ब तप करने गए थे। करम्ब को मगर ने खा लिया था, फिर रंभ ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तप करके उठेगा, उठकर तू जिसको प्रेम से देख लेगा उसी से तेरी संतान होगी। रंभ ने उठकर घर जाते समय एक भैंस को, एक महिष को प्रेम से देख लिया था, तो भैंस का गर्भ ठेर गया था। भैंस का, महिष का गर्भ ठेर गया था। महिष, भैंस जब घर पहुंची तो भैंसे ने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठेरा हुआ है, तो इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने, महिषा ने देखा कि इसके गर्भ में किसका बच्चा है, तो ज्ञात हुआ कि वो रंभ की दृष्टि से गर्भ ठेर गया। इसको क्रोध आ गया और भैंसा दौड़ कर गया जहां से रंभ निकल कर जा रहा था, उसको सींगों में उठाकर पटक कर उसके पांव से रोंद रोंद कर उसको मार दिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा, चिता पर लेटाया, आगी देना चालू करी, अग्नि लगी। इतने में भैंस को लगा, महिष को लगा कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रंभ का है, तो मैं इसकी पत्नी हो गई और ये मेरा पुत्र है। क्यों ना, अगर मैं इसकी पत्नी हो गई तो पति के साथ सती हो जाती हूं। जलती हुई चिता में वो भैंस दौड़ती दौड़ती गई महिष, और दौड़ती दौड़ती वो भैंस जलती हुई चिता के अंदर कूद गई। जैसे ही चिता के अंदर कूदी, कूदते से ही जब वो तड़पने लगी, चलती चिता में जलने लगी, तब उसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया, जिसका नाम महिषासुर था। अब महिषासुर ने जन्म लिया। महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का तप साधना में लग गए। ब्रह्मदेव से वर मांगा, वर दीजिए मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मृत्यु तो जरूर आएगी। मरना तो हर व्यक्ति को है, आज नहीं तो कल। पहले भी कथा में कहा बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, बस अंतर एक है, कथा सुनकर मरोगे तो संसार में फिर जन्म नहीं लोगे, और कथा नहीं सुनकर मरे तो बार बार 84 लाख योनियां काटना ही पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मृत्यु। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, लहूलुहान कर देती है, मार डालती है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, बचाकर साथ घर ले जाती है। कथा बिल्ली का वो मुख है जो अपने बच्चे को पकड़ता है। ध्यान देना, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। सुनकर मरे तो चूहे जैसे नहीं मरोगे, बिल्ली के बच्चे जैसे निकलकर वैकुंठ चले जाओगे, और नहीं सुने तो चूहे जैसे गए। नरकों का भोग भोगना है, भोगना है। आप महिषासुर ने कहा मुझे वर दो, मैं मरूं ना। मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। आप लोगों से भी निवेदन है, कभी ये मत सोचना कि अपन मरेंगे ही नहीं, हो मरना निश्चित है। अभी कथा जब चालू हुई थी उससे पहले दीनानाथ जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो
ये जीवन है मनुष्य का, मानव का शरीर। जाना सभी को है, सबको जाना है, पर आशा ऐसी लगा कर बैठे हैं कि अब हमको नहीं जाना। वो तो अच्छा है, यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े 2-4 पेटी माल दे देते और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा। आया तो तुझे लेने और माल दे दिया और कहा पड़ोसन को ले जा, जा हमारे को छोड़ दे, हमको छोड़ दे, जा उसको ले जा। अरे भाई, फिर वही बात आ गई, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ये किसी काम का नहीं, सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हारी कितनी भी जान पहचान हो, कितनी भी तुम्हारी किसी से पहचान हो, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, सब पड़ा, उसकी कोई महत्वता नहीं है। अचार की बरनी में अचार भरा की भरा रह जाएगा, फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की धरा रह जाएगा, फ्रिज में सेव फल और पपीता पड़ा की पड़ा रह जाएगा, अलमारी में एक से बढ़कर एक साड़ियां जमी की जमी रह जाएगी। इसीलिए शिव पुराण की कथा होती है कि अच्छी अच्छी पहन लो, इसके बाद क्या ठिकाना, क्या भरोसा, सब पड़ा की पड़ा रह जाए। महाराज, मेरे प्राण ना छूटे महिषासुर कह रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, और कोई वर मांग लो, तो वर दीजिए, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, क्योंकि महिषासुर को यह मालूम था कि कोई महिला में, कोई स्त्री में यह बल नहीं हो सकता जो मुझे मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, स्त्री के हाथ से मरूं मैं। तथास्तु कह दिया, तथास्तु। और महिषासुर क्रोधित हुआ, आनंदित होकर उसने पूरे सृष्टि से मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत सब समाप्त करवा दिए। देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं ने पुकारना चालू करा देव अधिदेव महादेव को। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ, तो भगवान 33 कोटि देवता कहते हैं प्रभु बस केवल एक काम हुआ है कि महिषासुर का संहार करना है, ये वो राक्षस है जो स्त्री के हाथ से मरेगा। तो भगवान शंकर ने कहा इसको मारना ही था तो भगवान विष्णु से चले जाते, विष्णु भगवान के पास में। हम भगवान विष्णु के यहां भी गए थे और भगवान विष्णु को भी लेकर आए, हम भगवान विष्णु को भी लेकर आए। कहां है भगवान नारायण? भगवान नारायण को जो देखा, और भगवान नारायण को देखकर आज भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु आप यहां आप आए हो, कैसे आना हुआ नाथ, आप कैसे पधारे हो, कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ इस महिषासुर के कारण मुझे आपके पास में आना पड़ा, ये महिषासुर को मारना है। तो शंकर भगवान ने कहा इसको वर मिला है कि स्त्री के हाथ से मरेगा, नारी के हाथ से, महिला के हाथ से मरेगा। ओ, तो फिर भगवान शंकर जी ने कहा लक्ष्मी जी से कह देते, वो मार देती इसको। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी में वो सामर्थ्यता नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे। कारण क्या है? नारी का अगर सात्वित्व प्रबल है और उसके सात्वित्व की प्रबलता है तो वो मार सकती है। तो
लक्ष्मी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो महिषासुर को नहीं मार सकती? भगवान विष्णु ने कहा, एक बार लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और माता लक्ष्मी जब श्रृंगार कर रही थी तब मैं वहां पहुंच गया। लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखा तो मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी के श्रृंगार को देखकर मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुख लगेगा। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया, इसलिए उसका सात्वित्व वहां समाप्त हो गया। वो नहीं मार सकती। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी का श्राप लगा कि तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, इसलिए भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और घोड़े का मुख लगा भगवान विष्णु को। भगवान का एक अवतार है हयग्रीव अवतार, जिसमें घोड़े का मुख लगाया गया। जो नारी अपने पति से श्रेष्ठ संबोधन नहीं रखती, श्रेष्ठ शब्द नहीं कहती, कई माताओं की कथा है साहब, ये कोई साधारण नहीं है। कई घरों की महिमा चल रही है। कई घरों में पत्नियां पतियों से इस तरह से बस एक दिन अच्छे से बात करती है, करवा चौथ के दिन। बाकी के समय की तो कोई गारंटी नहीं है दादा। जब बोलती है तो ऐसी बोलती है कि रसोई घर में रखे बर्तन गिरने लगते हैं अपने आप। जब बोले तब बोले, गरजे तब धर से गरजे। अब कहा बोलो प्रेम से। वाणी हमेशा प्रेम की होना चाहिए, वात्सल्यता की होना चाहिए, मिठासता की होना चाहिए, पर वाणी में श्रेष्ठता नहीं रहती महाराज। बोलते समय वो कहते ना, बोलना तो व्यक्ति को बचपन से आ जाता है, पर क्या बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। कैसे बोलना है ये आखिरी तक नहीं सीख पाता। बोलना तो बचपन से सीखा है, बोलना सिखा दिया, मम्मी बोलो, पापा बोलो, भाई बोलो, बंधु बोलो, सखा बोलो, ये सीखना तो कोई भी सिखा देगा, पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये कोई सिखाने वाला नहीं होता। हमको अपने आप में सीखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, स्वतः सीखिए। महाराज लक्ष्मी जी ने मुझे अपशब्द कहा, इसलिए लक्ष्मी नहीं मार सकती। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी को भेज देते। ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी, वो तो मार सकती थी। ब्रह्माणी ने क्या गलत कर दिया? भेजो ब्रह्माणी को। ब्रह्मदेव पीछे से आकर बोले, ब्रह्मा जी बोले ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती इस महिषासुर को। क्यों? क्योंकि एक बार ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे पुष्कर जी में, मैं यज्ञ में बैठने जा रहा था। ब्राह्मणों ने कहा धर्म पत्नी को बुलाओ। मैं ब्रह्माणी को बुलाने के लिए गया। ब्रह्माणी ने कहा